एनालिसिस ऑफ रेलेवेंस में जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है स्केयर टैक्टिक्स। स्केयर टैक्टिक्स क्या है? एन आर्ग्यूअर थ्रेटन्स हार्म टू द रीडर और लिसनर एंड दिस थ्रेट इज इररेलेवेंट टू द ट्रूथ ऑफ द आर्ग्यूअर्स कंक्लूजन। अब आप थ्रेटन करके, डरा धमका के अगर बात मनवा रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि वो रेलेवेंस है। या किसी को किसी भी बिहेवियर के साथ कुछ ऐसा अटैच कर देते हैं कि जिसकी वजह से बज़ाहिर वो बंदा आपकी बात से, आपके आर्ग्यूमेंट से कन्विंस हो जाता है, लेकिन उसमें कोई रेलेवेंस नहीं बन रही होती है। द आर्ग्यूमेंट अटेम्प्ट्स टू परसुएड बाय इन्वोकिंग फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी और फियर। कि एक जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बॉस अगर करप्शन करवाना चाह रहा है अपने जूनियर से, या किसी और के साइन करवाना चाह रहा है जो कि इलीगल है, लेकिन उसमें वो कह देता है कि अगर साइन नहीं करोगे तो जॉब से हाथ धो बैठोगे। स्केयर टैक्टिक्स। वो उसको कन्विंस नहीं कर रहा, वो उसको प्रेशराइज कर रहा है इनसिक्योरिटी, फेयर और थ्रेट के को यूज़ करते हुए, एज अ टूल यूज़ करते हुए। तो थ्रेट या इनसिक्योरिटी या फियर को एज अ टैक्टिक जब यूज़ किया जा रहा होगा और आर्ग्यूमेंट के लिए किसी को परसुएड किया जा रहा होगा, तो ये फैलेसी ऑफ रेलेवेंस में लाई करती है, क्योंकि वो इररेलेवेंट होगी। वो बंदा आपकी बात से या जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है उससे वो कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन आपने उसके साथ कुछ ऐसा अटैच किया है जिसकी वजह से द पर्सन इज फियरफुल नाउ और उसको अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट करना पड़ा। एन allergic reaction to peanuts is fatal. This candy bar contains peanuts. If you eat it, you will die. अब इसमें पीनट बार से या पीनट जो कैंडी बार है उसको ना खाने से रोकने के लिए अगर आप उसके साथ कुछ ऐसा फियर अटैच कर दो, जैसे अभी ये सिगरेट वाली जो कंपनीज हैं, आप देखें तो उन्होंने पैकेट के ऊपर वो पाँव का कैंसर, लिप्स का कैंसर, गले का कैंसर और इस टाइप के कैंसर्स की पिक्चर्स बनाई हुई हैं। वो एक तरह का स्केयर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि अगर आप स्मोकिंग करते रहेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए ये इंजूरियस है और ये इस टाइप के कैंसर्स कॉज कर सकती है। तो फीलिंग्स जो है फियर की वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह से कोई भी, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो सारी उम्र रुलते रहोगे, इस टाइप की बातें सुनने को मिलती हैं। या अगर आपने शुरू में टफ टाइम फेस नहीं किया तो फ्यूचर में आपको बहुत, लाइफ जो है वो आपको बहुत टफ टाइम देने वाली है। अब इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है कि स्टूडेंट जो है वो हार्ड वर्क करे, वो मेहनत करे, वो पढ़े। अब ये स्केयर टैक्टिक्स हैं। देन देर इज अनदर टाइप जो कि अपील टू पिटी है। ये भी रेलिवेंस की फैलेसीज में आएगी। ये इररेलेवेंट लॉजिक देने की कोशिश की जा रही होगी, या ये आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करवाने के लिए या आर्गुमेंट को रिजेक्ट करने के लिए एक इररेलेवेंट सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। An arguer attempts to evoke feelings of pity or compassion when such feelings are not logically relevant to the arguer's conclusion. आपने कोई फेवर लेनी है तो फेवर लेने के लिए अगर आप कोई भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से अगले बंदे को आप पे रहम आए और वो आपको फेवर देगे, वो लॉजिकली आपके आर्ग्यूमेंट की स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन आपने इररेलेवेंट एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जिससे आपने फेवर लेनी है उसकी फीलिंग्स को आपने अटैक किया, उसकी फीलिंग्स की बेस पे आपने अपने आर्ग्यूमेंट की एक्सेप्टेंस को इंश्योर किया। तो ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है इनवैलिड है उसकी बात ही नहीं हो रही है, आप उससे हट के अगर कोई टैक्टिक्स यूज करते हैं
कोई सिचुएशन यूज करते हैं। तो इस अपील टू पिटी केस में आप जो भी आपका सीनियर है, कोई बॉस है, उससे फेवर लेने के लिए, कोई टीचर है उससे फेवर लेने के लिए जो आप स्टोरी बिल्ड करते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे पास तो मेरे तो हालात बहुत ख़राब हैं, या ऐसा कुछ, या मेरे फादर जो हैं वो एक ऐसे अर्नर हैं जो कि हम 2 टाइम का गुज़ारा खाना मुश्किल से वो अरेंज कर सकते हैं, तो मैं सब्जेक्ट में फ़ेल होना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अब ये किस लिए है? ये इर्रेलेवेंट है, लेकिन आप ऐसा सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं कि आप अपील कर रहे हैं पिटी की। Appealing to pity is often effective in winning someone's support without any factual evidence. कि जॉब के लिए आप डिजर्व करते हैं जॉब, या कि नहीं करते, आपकी कैपेबिलिटीज इनफ नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज में ये बहुत आम होता है कि कैपेबिलिटीज से ज़्यादा इस बात पे फोकस होता है कि मेरा तो गुजारा बहुत मुश्किल से चलता है, मेरी तो अम्मी भी बीमार है, मेरे तो अब्बू भी बीमार है, आई एम द ओनली पर्सन जो कि अपनी सारे अखराजात को पूरा करेगा, या मैं अपनी एजुकेशनल एक्सपेंसेस खुद बियर करती हूँ, दैट्स व्हाई आई नीड अ जॉब। तो एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना कि वो फैक्चुअल एविडेंस से रिलेटेड ना हो, लेकिन अगेन यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द आर्ग्यूअर in order to take favors। स्टूडेंट जैसे प्रोफेसर के साथ अक्सर टीचर्स के साथ ये स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं अपील टू पिटी वाली फैलेसी कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, हाँ मैं एक क्रिटिकल केस हूँ, मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और अभी तक कि मैंने जो भी टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया अपनी स्टडीज़ के ऊपर, ये सब वेस्ट हो जाएगा, और मेरे तो माली हालात भी बहुत ख़राब हैं, इसलिए मुझे जो है वो अच्छा ग्रेड चाहिए। अब ये अपील टू पिटी है, आप फेवर लेने के लिए एक ऐसा सिनेरियो बिल्ड कर रहे होते हैं। इसी तरह से कोई जो है वो अक्सर आप अगर देखें रियलिटी शोज जो होते हैं उनके अंदर ऐसा हो रहा होता है कि उनके एक घर की स्टोरी दिखा रहे होते हैं टू दी व्यूअर, किस लिए कि वो उस इंडिविजुअल को वोट करें, वो अपील टू पिटी होती है बेसिकली। अब एक्चुअली वो वैसा डिजर्व करता है एक पोजीशन या विनिंग पोजीशन, या वो नहीं डिजर्व करता, स्टोरी उससे हटके है, सिनेरियो ऐसा बिल्ड किया जा रहा है, इमोशनली ब्लैकमेलिंग की जा रही होती है, तो ये अपील टू पिटी होती है। वो ग्रेड्स लेने के लिए, वो जॉब लेने के लिए हो, या कुछ भी ऐसा करने के लिए। देन देयर इज अनदर फैलेसी जो कि रेलेवेंस से रिलेटेड फैलेसी है, दैट इज बैंड वैगन आर्ग्यूमेंट। बैंड वैगन, एन आर्ग्यूमेंट प्लेस on a person's desire to be popular, accepted, or valued rather than appealing to logically relevant reason or evidence। लॉजिकल रेलिवेंट रीजन है या कि नहीं है, लॉजिकली ही डिजर्व टू बी पॉपुलर और एक्सेप्टेड और वैल्यूड और नॉट, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किसी की डिज़ायर है कि ठीक है जैसा बाकी लोग चाहते हैं या जैसा बाकी सब कर रहे हैं वैसा मुझे चलना चाहिए। अक्सर ये जो फ्रेंड्स या सोशल सर्कल्स हैं उनमें होता है कि मेरा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है, वो जिस तरह से बातचीत करते हैं मुझे भी वही एटीट्यूड रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक्सेप्टेंस चाहता हूँ उस सोशल ग्रुप के अंदर। An arguer tries to convince the audience to do or believe something because everyone else does। जो ग्रुप में बाकी मेंबर्स हैं या स्पेसिफिक एज ग्रुप है सपोज, उसमें सारे टीनेजर्स हैं, ठीक है बाकी सब ऐसे करते हैं तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, या बाकी सब ऐसा करते हैं तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, इस टाइप की बातें। मोस्ट of people or a selected group of people believes or do xyz anything, therefore you should believe or do xyz।
क्योंकि आपके ग्रुप जिससे आप बिलोंग करते हो वो सब ऐसा कर रहे हैं, सो आपको भी ऐसा करना चाहिए। ऑल द रियली कूल किड्स इन योर सोसाइटी स्मोक सिगरेट्स। अब सिगरेट पीना एक फैशन है, तो कूल नजर आने के लिए आपके हाथ में सिगरेट होना जरूरी है, जनरेशन का फंडा। तो अपनी कूलनेस को शो करने के लिए आप लोग जो हैं या जो कूल गाइज हैं, दे यूज टू स्मोक, दैट्स वाई यू शुड स्मोक। अगर आप भी कूल लगना चाहते हैं तो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप, तो यू हैव टू बिहेव लाइक दैट ग्रुप, जैसा वो चाह रहे हैं। An increasing number of people are turning to yoga as a way to get in touch with their inner being. Therefore, yoga helps one get in touch with their inner being. अब काफ़ी लोग चूंकि योगा की तरफ जा रहे हैं इनर बीइंग के लिए, इनर सेल्फ के लिए, इनर पीस के लिए, तो योगा इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनर बीइंग, इनर सेल्फ, इनर पीस, क्योंकि अब ये फैशन बन चुका है। या जो योगा करते हैं वो बड़े कूल एंड काम होते हैं। दैट मीन्स कूल एंड काम होने के लिए यू हैव टू गो फॉर योगा। इसी तरह से अगर हर कोई ट्रिप पे जा रहा है तो क्योंकि सारे जा रहे हैं तो यू मस्ट गो देयर। हर कोई क्लास मिस कर रहा है तो एवरीवन इज डूइंग सो, सो आप भी उनके क्लासमेट्स हो, तो एज बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप यू हैव टू डू सो। बैंड वैगन आर्ग्यूमेंट, अब ये इरेलीवेंट है। यू वांट टू डू इट और नॉट, यू नीड टू डू इट और नॉट, वो कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। लेकिन बाकी लोग कर रहे हैं, एक रेस में सब दौड़े चले जा रहे हैं, तो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट रेस। बैंड वैगन आर्ग्यूमेंट। देन another type of fallacy, red herring और smoke screen। अब ये आर्ग्यूअर क्या करता है, वो साइड ट्रैक को यूज करता है, किस पर्पस के लिए, ताकि वो अपनी ऑडियंस के सामने साइड ट्रैक को यूज कर रहा होता है ताकि ऑडियंस उसकी बात से कन्विंस हो जाए, या वो ओरिजिनल इशू से हटके बातों के ऊपर डिस्कशन कर रहा होता है, लेकिन ओरिजिनल टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं हो रही होती है। इररेलेवेंट वे में वो डाइवर्ट हो रहा होता है, घुमा फिरा रहा होता है, जैसे पॉलिटिकल लीडर्स अक्सर कर रहे होते हैं, या जिसने आपका काम ना करना हो वो जो आपको बातों में घुमा रहे होते हैं, वो रेड हेरिंग है या स्मोक स्क्रीन आप उसको कह सकते हैं। रियल इश्यूज की बजाय आप डाइवर्जन ऑफ अटेंशन करते हैं टू सम इररेलेवेंट इश्यूज। अक्सर एक कंट्री में जब एक सीरियस इशू, जैसे बड़ी बड़ी आसामियां जो हैं या बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स या बड़े बड़े नाम जब इन्वेस्टिगेशन में आते हैं, तो फिर सडनली एक कोई रेप केस हाईलाइट कर दिया जाता है, मीडिया करता है। ये रेड हेरिंग होती है कि असल इशू से अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया जाए, अटेंशन जो ऑडियंस की है। जब टेररिज्म पीक पे था उस वक्त मलाला यूसुफजई का केस सामने लाया गया एज अ हीरो। डाइवर्जन ऑफ अटेंशन, जो रियल इशू है उससे हटा दिया गया। अब करंटली आपके जो गवर्नमेंट है वो कुछ कर रही है नहीं कर रही है, उसकी बजाय आप क्या करो, पुराने लोगों को इन्वेस्टिगेशन सेल में लेके आओ और लोगों को उसमें उलझा दो। या ग्रोथ हो रही है कंट्री के अंदर या कि नहीं, या एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, इस टाइप के इश्यूज की बजाय आप उनको रोटी कपड़े मकान जैसी ज़रूरियात में उलझाए रखो। डाइवर्जन ऑफ अटेंशन, कि वो आपके घपलों को अंडरस्टैंड ही ना कर पाए। ये भी एक इरेलीवेंस की फैलेसी है कि आप मेन टॉपिक से अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए अपने लिसनर्स के सामने, अपने रीडर के सामने कोई इरेलीवेंट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल है जैसे डॉटर, आई एम सो हर्ट दैट आई फेल्ड माई एग्जाम,
मदर से बात कर रही हूँ, मदर क्या कहती है, जस्ट थिंक ऑफ ऑल द स्टार्विंग चिल्ड्रन इन अफ्रीका, योर प्रॉब्लम्स विल सीम प्रिटी इनसिग्निफिकेंट देन। मतलब वो अपने पेपर में फेल होने की वो कर रही है, या जैसे अक्सर हम फ्रेंड्स में हो रहा होता है कि एक आपको वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, और आप उससे बड़ी प्रॉब्लम बता देते हैं, या किसी और की और बड़ी प्रॉब्लम बता देते हैं कि तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, उसके साथ तो इतना कुछ बुरा हुआ। अब वो अपनी प्रॉब्लम के उसको लगेगा कि हाँ ये तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है जो दूसरा बंदा फेस कर रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कि बच्चा अपने डैड को बोलता है कि इतनी सैलरी में गुजारा बड़ा मुश्किल से होता है, और जो फादर हैं वो बताएं कि जब मैं तुम्हारी एज में था तो मैं जो है वो चवन्नी लेके जाया करता था, मेरी जो पॉकेट मनी थी वो बहुत कम होती थी, मैं उतने में गुजारा कर कर लेता था। अब ये रेड हेरिंग है, विदाउट कंसीडरिंग द नेचर ऑफ रियलिटी, कि तब चवन्नी में बड़ा कुछ आ जाता होगा, अभी चवन्नी में कुछ नहीं आता, चवन्नी है ही नहीं यार, एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि अगर वो शो कर रहा है कि मेरे लिए पॉकेट मनी कम है, तो आप उसको हवाला दे दो कि मैं तो इससे भी कम पैसों में गुजारा करता आया हूँ। रेड हेरिंग, एक्चुअल प्रॉब्लम से तवज्जो हटा रहे हैं। अब वो बात सुन के चुप हो जाएगा, वो बहस तो नहीं करने बैठ जाएगा ना कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, या मेरी फलां ज़रूरियात है, फलां ज़रूरियात है, आपने मुंह बंद कर दिया बाय सेइंग अ सिंगल लाइन टू हिम। ये रेड हेरिंग है। इसी तरह से अब ये रेलेवेंट नहीं है उस प्रॉब्लम के साथ, दोनों एग्जांपल्स में देखें अगर तो रेलेवेंस नहीं बनती है। लेकिन आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय एक ऐसा टैक्ट यूज करते हैं कि जिसमें वो अटेंशन डाइवर्ट कर जाता है आपका लिसनर या लीडर, और एक्चुअल टॉपिक जो है खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है। देन इक्विवोकेशन एक और टाइप ऑफ फैलेसी है। इक्विवोकेशन का मतलब ये होता है कि आप जो सेम वर्ड्स हैं, जो प्रोनाउंसिएशन में सेम वर्ड्स लगते हैं, या इवन उनके जो स्पेलिंग्स हैं वो भी सेम हैं, लेकिन उनकी सेंस डिफरेंट होती है, तो आप एक ही वर्ड को दो डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं। A keyword is used in two or more senses in the same argument, and the apparent success of the argument depends on the shift in meanings। आप मीनिंग्स में बज़ाहिर आप जो है एक ही वर्ड को दो तरह से यूज कर रहे होते हैं, हालांकि वो एक जगह पे लॉजिकली करेक्टली यूज हो रहा होता है, दूसरी जगह पे वो इनकरेक्ट वे में यूज हो रहा होता है, लेकिन आप सिर्फ एक धुन जमाने के लिए, एक इफेक्ट बनाने के लिए उस तरह से उस वर्ड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनी लॉ कैन बी कैंसल्ड बाय द प्रॉपर लीगल अथॉरिटी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज अ लॉ। अब यहाँ पे दैट मीन्स के लॉ का वर्ड जो है वो इक्विवोकेशन वाला वर्ड है। देयरफॉर द लॉ ऑफ ग्रेविटी कैन बी रिपील्ड बाय द प्रॉपर लीगल अथॉरिटी, कि कोई भी लॉ जो कोई भी लॉ है वो प्रॉपर लीगल अथॉरिटी कैंसिल कर सकती है, एंड वी नो इट। तो कोई भी लॉ अगर बना हुआ है तो लीगल अथॉरिटी उसको कैंसिल करना चाहे तो वो कैंसिल कर सकती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब इसके साथ ये हम जानते हैं एक जनरल स्टेटमेंट है, इसके साथ आप देखिएगा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड किया जा रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कैसे की जा रही है। एनी लॉ कैन बी कैंसल्ड बाय द प्रॉपर लीगल अथॉरिटी, यस वी नो इट, वी एग्री इट, कि कोई भी लीगल अथॉरिटी किसी भी लॉ को कैंसिल कर सकती है। नेक्स्ट क्या है, द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज अ लॉ, जो ग्रेविटी कशिश सिकल है ये लॉ भी एक लॉ ही है। तो क्योंकि लीगल अथॉरिटी कोई भी लॉ कैंसिल कर सकती है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी लीगल अथॉरिटी कैंसिल कर सकती है। बज़ाहिर इट लुक्स लाइक कि ठीक है, साउंड है, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल। जो लॉ है जिनको लीगल अथॉरिटी कैंसिल कर सकती है वो लीगल अथॉरिटीज ने ही सेट किए होते हैं। इट डजेंट मीन कि जो नेचुरल लॉज हैं उनको भी लीगल अथॉरिटी कैंसिल करना शुरू कर देगी, लेकिन सिर्फ वो लफ्जों की गेम जैसे प्ले की जा रही होती है। क्यों गुस्सा, तुम गुस्सा कर रहे हो,
तुम जानते हो गुस्सा करने वाले बुरे लोग होते हैं, तो जो भी गुस्सा करेगा बुरा बंदा बनेगा, इसलिए तुम गुस्सा कर रहे हो तो तुम भी बुरे इंसान हो। बज़ाहिर ये करेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन इट्स नॉट रेलिवेंट, लॉजिकली इट्स इनकरेक्ट। लेकिन यहाँ पे आप देखें एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल में लॉ है, ये दो डिफरेंट सेंस में यूज होता है, लेकिन इस तरीके से इसको रिलेट करने की कोशिश की गई है कि वो बज़ाहिर साउंड लगता है, लेकिन इसकी क्रिटिकलिटी के ऊपर जाएं या क्रिटिकली इसको अगर एनालाइज किया जाए तो ये एक वेग आर्ग्यूमेंट है, ये एक बुलशिट कह सकते हैं आप, पॉसिबल ही नहीं है। लीगल अथॉरिटीज ने जो लॉ बनाए हैं वो तो लीगल अथॉरिटी कैंसिल कर सकती है, बट व्हाट अबाउट दी नेचुरल लॉज, वो उनको कैंसिल नहीं कर सकती है। बट यू आर कंसिडरिंग के लॉ है, कोई भी लॉ वो कैंसिल कर सकती है, तो नेचुरल लॉज ही हैं, तो उसूलन लीगल अथॉरिटीज को वो नेचुरल लॉज को भी कैंसिल करना आना चाहिए। इसी तरह से अनदर एग्जांपल, नॉइजी चिल्ड्रन आर अ रियल हेडेक। अब नॉइजी चिल्ड्रन को हेडेक से तशबीह दी गई है। 2 एस्पिरिन विल मेक अ हेडेक गो अवे। अब 2 एस्पिरिन 2 डिस्प्रिन आप खाओ तो आपका सर दर्द चला जाता है। अब रिलेट कैसे किया जा रहा है कि आप 2 गोली एस्पिरिन अगर खाओगे तो जो नॉइजी चिल्ड्रन है दे विल गो अवे। रीजन कि एस्पिरिन आपने खुद कहा है कि सर दर्द के लिए है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि बच्चे सर दर्द हैं तो 2 गोलियां आप एस्पिरिन की खाओ तो बच्चे भाग जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन लफ्ज़ों की गेम है, इक्विवोकेशन है। सेम मीन को आप जैसे वो हम पढ़ते हैं ना एक्चुअल मीनिंग्स, या जो हम पढ़ते होते थे लफ्जी मानी और इस्तिलाही मानी, कि सिचुएशन के लिहाज से उनके इस्तिलाहतन या इस्तारा के तौर पे या तशबीह के तौर पे हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन असल में उनका मतलब वैसा नहीं होता। इसी तरह से आई हैव द राइट टू वॉच द रियल वर्ल्ड। हर बंदा सोचता है कि रियल वर्ल्ड को देखना उसका एक राइट है, देयरफॉर इट्स राइट फॉर मी टू वॉच द शो। अब वो राइट और सेंस में है, ये राइट और सेंस में है। सो आई थिंक आई वॉच दिस रियल वर्ल्ड मैराथन टुनाइट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, क्योंकि मेरा बेसिक राइट है, पैदाइशी हक है मेरा। जैसे हम फ्रीडम के बारे में कहते हैं कि ये हमारा राइट है, तो फिर हर जगह पे फ्रीडम का बोलबाला कर रहे होते हैं, हर जगह पे हमें फ्रीडम चाहिए, इट्स माय राइट। हालांकि वो हर जगह पे राइट नहीं होता, कहीं पे वो आपके लिए प्रिविलेज होती है, आपके लिए एक फैसिलिटी होती है, लेकिन वो फैसिलिटेट उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन आपको कर सकती है, आपको फेवर दे सकती है, लेकिन एक्चुअली वो आपका राइट होता नहीं है, लेकिन आप सिर्फ उसको इक्विवोकेट कर रहे होते हैं। लफ्जी मानी को जो है वो यूज़ करते हुए या एक बेस बनाते हुए इस्तिलाही मानी में आप लफ्जी मानी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। देन एक और टाइप है जो कि रेलिवेंस के हवाले से ही फैलेसी है, बैगिंग द क्वेश्चन और सर्कुलर रीजनिंग। The fallacy of begging the question occurs when an argument's premises assume the truth of the conclusion. Assumed ऐसी वो लग रही होती हैं, या जो प्रेमिसेस हैं उनको अज्यूम किया जाता है कि कंक्लूजन की के लिए प्रेमिसेस हैं या सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं उसको, इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग इट। हालांकि एक्चुअली ऐसा वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही थी, लेकिन अज्यूम कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि ठीक है सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो जब मान लिया जाता है दैट मीन्स देयर इज अ चांस ऑफ एरर, तो रेलिवेंट नहीं है, तो रेलिवेंस का एरर यहाँ पे, रेलिवेंस की फैलेसी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। In other words, you assume without proof the stand or position or a significant part of the stand that is in question. आप assume कर लेते हैं, हालांकि एक्चुअली वैसा होता नहीं है। assumption based आप जो रीजनिंग बिल्ड कर लेते हैं। begging the question is also known as circular reasoning. circular reasoning इसलिए कि it goes right back to the begging. जैसे एग्जाम्पल है एक हमारे पास, 18-year-old has the right to vote because it's legal. It's legal for them to vote because they have the right to vote. अब किसी को
18 ईयर्स को वोट क्यों देना चाहिए? क्योंकि उनका राइट है। फिर ये कि 18 ईयर्स वोट इसलिए देंगे क्योंकि उनका राइट है। ये वो अंदर ही अंदर सवाल का जवाब और जवाब का सवाल, सर्कुलर रीजनिंग। इसी तरह से इसको बेगिंग द क्वेश्चन समटाइम इसलिए भी कहा जाता है कि इसमें आपके जो एक क्लेम आप करते हैं तो या एक आर्गुमेंट आप बिल्ड करते हैं, उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हैव यू गेट रिड ऑफ योर हैव यू गेट रिड ऑफ द बॉडी ऑफ योर वाइफ। सवाल फिर निकलता है कि इसको किसने कहा कि मैंने अपनी वाइफ को मार दिया है, मर्डर कर दिया उसका, या इसको पता कैसे चला है, या ये कुछ कर ना दे। मल्टीपल क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं एक ही स्टेटमेंट की बेस पे। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, गॉड रोड द बाइबल। बाइबल जो बुक है, होली बुक, वो अल्लाह ने लिखी है। हाउ डू यू नो? कैसे पता है? बिकॉज इट सेज सो इन द बाइबल दैट व्हाट्स द बाइबल सेज इज ट्रू। क्योंकि जो भी बाइबल में लिखा है, बाइबल के अकॉर्डिंग वो ठीक है। हाउ टू यू नो दैट? ओके, हाउ डू यू नो दैट द व्हाट बाइबल सेज इज ट्रू? तुम्हें कैसे पता कि बाइबल जो भी कहती है वो ठीक कहती है? क्यों? क्योंकि बाइबल को अल्लाह ने खुद लिखा है। अब ये एक सर्कल है कि बाइबल को अल्लाह ने लिखा है तो उसमें जो कुछ भी लिखा है वो ठीक है। अब तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि उसको अल्लाह ने लिखा है, तो अल्लाह ने जो भी लिखा है वो ठीक ही लिखा है। तो ये एक सर्कुलर रीजनिंग हो गई। इसी तरह से हैव यू बीटन योर डॉग? तो क्या इसने मुझे देखा बीट करते हुए? इसने इसको कैसे पता चला? या ये कोई एक्शन तो नहीं ले लेगा इसके अगेंस्ट? ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर क्वेश्चन का आंसर, आंसर का क्वेश्चन, सेम चीज, वो एक सर्कल में जो है चीज घूमती रहती है। दैट्स ऑल अबाउट fallacies of relevance.